रीतिकालीन ब्रज भाषा के कवि घनानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान भाषा में आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। रीतिकाल के समय के कवि होते हुए भी घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारिक कवि थे। मतलब दोस्तों रीतिकाल में जिस तरह के कवि रचना किया करते थे और जिसका प्रचलन था उससे अलग हटकर घनानंद अपनी रचना किया करते थे, इसीलिए इन्हें रीति मुक्त धारा का कवि कहा जाता है। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में दिल्ली के ब्रज क्षेत्र में हुआ था तथा उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मथुरा में 1760 या 61 में हो गई। सुजान सागर, विरह लीला, वियोग बेली, कृष्ण कॉमेडी व इश्कलता आदि घनानंद की मुख्य रचनाएं हैं। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने, मतलब किसी के खिलाफ कान भरने वालों ने, बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने उन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। वैश्या सुजान को बुलाया गया और तब घनानंद ने उनकी ओर मुंह करके बादशाह की ओर पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुए, किंतु उनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उसने इन्हें शहर से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। ऐसा राजा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि उनके कहने पे उन्होंने गाना नहीं गाया था, यानी घनानंद ने गाना नहीं गाया था, लेकिन सुजान के कहने पे, एक वेश्या के कहने पे जो उनकी प्रेमिका थी, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। इसी बात से गुस्सा होकर राजा ने उन्हें निकलवा दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने भी इनकार कर दिया। इस पर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए, यानी विष्णु के भक्त हो गए। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दोस्तों। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये यानी घनानंद मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है और उसके पास बहुत सा माल यानी धन होगा। सिपाहियों ने इन्हें जाकर घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन 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 कहा, यानी सैनिक घनानंद को पकड़कर धन मांगने लगे। तो इन्होंने यानी घनानंद ने शब्द को उल्टा करके रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से उनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद के बारे में कुछ बातें हैं जो काफी प्रशंसनीय हैं। पहली, ब्रज भाषा में घनानंद के जैसा प्रेम मार्ग का कवि दूसरा कोई भी नहीं हुआ। दूसरा है दोस्तों, जिस प्रकार घनानंद को भाषा की गहरी ज्ञान थी वैसा ज्ञान दूसरे कवियों को शायद ही था। और तीसरा, घनानंद वियोग वर्णन दूसरे कवियों की तरह बाहरी रूप से नहीं करते थे बल्कि आंतरिक रूप से करते थे। घनानंद के इस गुण के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी घनानंद को ही थी। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि घनानंद प्रेम के पीर के कवि थे। उनके काव्य में ब्रज भाषा का सुंदर रूप से उपयोग किया गया है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जीवन
विरह की अग्नि में जला हुआ था। घनानंद के काव्य में उन्होंने अपने आंसुओं और दुखों को दिखाए हैं।